इतने हैं तो बाद में कितने नखरे होते हैं। ओके, हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, आप सॉल्व करके बताओ मुझे क्या है इसका आंसर। थोड़ा सा टफ हो जाएगा। कितने फंक्शन है यहाँ पे ये बताओ बेटा पहले। 3 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? फर्स्ट एक्स। देखो कैसे पहला पता चलेगा, यहाँ देखो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर देखो उस पर सबसे पहले कौन सा लगा है। तो यहाँ सबसे पहले एक्स का रूट निकालना है, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया रूट सॉल्व करना। देन सेकेंड वन इज उसका कॉस निकालना, एंड द थर्ड वन इज डबल करना। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? वो डबल करना वाला, वो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। करो, ट्राई करो आप इसको। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? यहाँ पे 3 फंक्शन है भाई। फर्स्ट है रूट एक्स करना, एक्स का रूट करना। देन सेकंड वन इज कॉस निकालना, एंड द थर्ड वन इज डबल करना। तो पहले ये डबल वाला जो सबसे बाहर है उसको पहले सॉल्व करना है, और इसको तो सॉल्व करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना ही नहीं, उसे बाहर लिख देना है, बस सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया। लो बचा क्या अब? किसका होगा? सिर्फ कॉस रूट एक्स। अब दूसरा फंक्शन कौन है? कॉस। तो कॉस के यहाँ पे जो भी है उस पूरे को x मान लो, और बताओ कॉस x का कितना लिखवाया है आपको? माइनस साइन एक्स। कितना? माइनस साइन एक्स। तो 2 है जी, और इनटू में क्या है हमारे पास? माइनस साइन एक्स। ये लो जी, ये सॉल्व हो गया। तीसरा फंक्शन क्या था? तीसरा फंक्शन क्या था? तीसरा फंक्शन क्या था? रूट एक्स। देखो तीनों का एक एक बार हो गया, नहीं हो गया? 2 का भी हो गया, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया, और मल्टीप्लाई भी हो गया। इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। रूट एक्स का कितना आएगा? माइनस आगे लिख देता हूँ, 2 साइन रूट एक्स। क्या बताया जी तुमने इसका? 1/2 रूट एक्स, और 2 से 2 आई थिंक कट रहा है, तो ये आ रहा है माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और पूरे के अपॉन में रूट एक्स। अगर सिर्फ इसके अपॉन में लिखोगे तो कट के 1 हो जाएगा ना। वो रूट एक्स सिर्फ इसके इंटू में नहीं है, पूरे, सॉरी इसके डिवाइड में नहीं है, पूरे के डिवाइड में ये। ओके, चलो इसको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ये लो, रूट एक्स और इंटू कॉस या साइन 2x, ज़्यादा टफ नहीं करते इसको। ओके, ये लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट एक्स साइन 2x। कितने फंक्शन हैं यहाँ पे? 3 फंक्शन है, लेकिन ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये 2 अलग हैं, ये अलग है। तो पहली बात तो ये एक फंक्शन है पूरा, और ये एक फंक्शन है पूरा, और 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। मतलब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला याद है ना आपको? क्या बताया था? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। रूल लगाते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन इसको ही फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स साइन 2x, रूट एक्स साइन 2x। हमने रूट एक्स को फर्स्ट मान लिया, तो क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। वो हमें याद ही है, कितना? तो ये तो सॉल्व हो चुका है, बात है इसको सॉल्व करना। अब बताओ इसके अंदर कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है। पहले तो x का डबल करना, तब उसका क्या निकालना? साइन निकालना। तो पहले कौन सा सॉल्व करूं डिफरेंशिएशन के लिए? इज इक्वल टू रूट एक्स तो आएगा ही ना। बताओ बेटा क्या लिखूं यहाँ पे?
साइन 2x। पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, 2x का या साइन 2x का? साइन 2x है ना, तो इस पूरे को x मान लो। बताओ साइन x का? cos x हो गया। नाउ अगला फंक्शन क्या है? एक तो साइन था, दूसरा फंक्शन क्या था? 2x। दूसरा क्या था? 2x। ओके, इसको सॉल्व करेंगे और बाकी ये जो प्लस का है ये ऐसा है ही, कॉमा लगा दिया मैंने, ये तो पूरा एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? देखो डिफरेंशिएशन, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? x का। x के रिस्पेक्ट में कितना बताया था? 1। रूल्स चेक करना, ठीक से लिखता हूँ इसको। ये आ गया रूट x, इधर क्या बचा? cos 2x बचा जी, और इनटू में ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन। देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दिस इज x, तो दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट बाहर आ गया है और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होना है? x का, और बाकी सब एज इट इज आएगा। x का x के रिस्पेक्ट में रूल लिखवाया हुआ है 1 होगा, तो 1 इंटू 2 ही आएगा। तो द आंसर इज 2 अंडर रूट x cos 2x प्लस ये पूरा साइन 2x अपॉन 2 अंडर रूट x, ये हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है इसका। कहाँ से समझ में नहीं आया? ये लाइन समझ में आ गई यहाँ पे? ओके, दो फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई, एक साइन और एक ये। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये तो सॉल्व हो चुका है पूरा, तो इस पर नज़र रखी नहीं हमने। मेन किसको सॉल्व करना है बेटा? इसको। तो रूट x बाहर था तो वो लिख दिया बाहर। साइन 2x, कितने फंक्शन हैं? आपने बोला 2। पहला क्या है? x का डबल करना, तब उसके बाद दूसरा क्या है? उस डबल हुए हुए x का साइन निकालना। तो लास्ट कौन, फर्स्ट कौन है? डबल करना, और लास्ट फंक्शन कौन सा है? साइन निकालना। इतना क्लियर है? तो पहले किसको सॉल्व करूं, 2x को या साइन को? साइन को। तो साइन को करना है तो साइन इस पूरे को क्या मानना पड़ेगा? x। साइन x का कितना आएगा? cos x, x मीन्स 2x, तो ये आ गया। अब एक फंक्शन सॉल्व हो चुका साइन वाला, दूसरा फंक्शन कौन था? 2x। तो अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? इनटू में 2x का। तो इनटू में किसका डिफरेंशिएशन हुआ? 2x का। अब 2x का करते हैं जी, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये सब एज इट इज है यहाँ पे। कांस्टेंट बाहर आया और बचा क्या? सिर्फ x। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? x का। कितना आया वो? dx से dx कट गया, ऐसे मान लो। ऐसा होता नहीं पर मान लो, dx से dx कट गया, 1 आ गया, और 2 इंटू 1 इंटू दिस, ये सब मल्टीप्लाई हो गए। तो 2 दिस दिस 2 दिस, और पीछे जो प्लस था वो ऐसा ही। अगर आपको आ रहा है तो मत लिखो, अगर आपको समझ आ रहा है तो मत लिखो। नेक्स्ट वन इज, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 5 log 2x। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ट्राई करो, कितने फंक्शन है बताओ। हाउ मैनी फंक्शंस? कितने हैं बेटा? 3 फंक्शंस ना। फर्स्ट फंक्शन क्या है? डबल कर देना x का। सेकंड फंक्शन क्या है? उसका log निकालना, और दो थर्ड तब क्या है? उसको 5 से इंटू करना। तो पहले कौन सॉल्व होगा? 5। करो। तो 5 में तो कुछ डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, बस उसे बाहर लिख देना है, सॉल्व हो गया वो। तो 5 अगर आपने बाहर लिख दिया होगा तो डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? अब बताओ कितने फंक्शन बचे हैं? 2 फंक्शन बचे हैं, है ना? अब 2 बचे, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होना है। पहले log x का करो। अब x तो है नहीं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2x। तो क्या लिखूँ बेटा इसका, बताओ तो। इसको x मान लो। क्या बताया log x का?
तो x तो है नहीं यहाँ, क्या यहाँ पे, ये सॉल्व हो गया, पर अभी एक फंक्शन बाकी है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, एक्स तो ये है, तो लॉग एक्स क्या बनेगा 1/, बट 2x इज ऑल्सो फंक्शन, तो लास्ट में डिफरेंशिएशन किसका रह गया है 2x, यही तो लास्ट फंक्शन था, वो फर्स्ट फंक्शन था, और 2x का अभी अभी हमने किया 2 बाहर आ जाएगा और x का कितना बनेगा 1, है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एंड वी हैव ओनली 5/x। आया समझ में आया, ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करना घर में, ठीक है। वो वीडियोस भी देख लेना, फर्स्ट वाली सेकंड वाली, ठीक है। और जो 5 क्वेश्चन रह गए थे कल के होमवर्क के, वो भी अभी डिस्कस करता हूँ। पहले होमवर्क लिख लो कल का, कल के लिए होमवर्क लिख लो आप। अगर इसने लिखा नहीं है तो इसको नोटबुक दिखा देना बेटा अपनी, उसे नोटबुक दिखा देना अगर उसने लिखा नहीं है तो। ना फाइनल मैं मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब सारे जितना भी मैंने पढ़ा दिया, चेन रूल और उससे पहले सब एक साथ अप्लाई करना है आपको, ठीक है। कल ये डिस्कस करके कल ही इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट इट, d/dx ऑफ 2 sin x cos x। आई थिंक दोबारा दे दिया मैंने, कल भी दिया था शायद ये, d/dx ऑफ √x cos 2x, and the third one is d/dt of z³ t plus √t sin t। The fourth question is d/dx of cos x square प्लस साइन एक्स स्क्वायर। मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है ना डिफरेंशिएशन में, सबके क्वेश्चन मिक्स है, आपको खुद दिमाग लगाना है कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज d/dy ऑफ cos y sin 2y। Sixth one is d/dy of sin 2y। The sixth one is d/dy of मैं यहाँ पे कुछ रूल्स लिखवा दूँ क्या, तब एक क्वेश्चन और दे दूँगा आपको। कुछ रूल्स डिफरेंशिएशन के हमने 6 लिखे थे ना, या चलो रहने दो, आएंगे जब तो तभी बताएंगे, क्यों बेकार में इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ाना आपका। 7 d/dx ऑफ x² cos x, x² cos square x प्लस x² sin square x। 8th is d/dx of sin square 3x। आई थिंक 8 काफ़ी है, इतने ही। ठीक है, ये कल का होमवर्क है। और कल के लिए मैंने कल भी 8 क्वेश्चन दिए थे, शायद कि 8 थे ना, तो हम कितने कर चुके थे 5, 3 बाकी है ना वो, तो उन तीनों को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप पहले इसे नोट कर लो, ये आपका होमवर्क है कल का। कर लिया तो अगले 3 भी मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। ओके क्या था बेटा, 6th क्वेश्चन, d/d थीटा ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ ये मैंने आज भी दे दिया था शायद, है ना, कोई बात नहीं।
डी अपॉन डी जेड ऑफ जेड क्यूब वाई प्लस अंडर रूट जेड एंड द लास्ट वन इज डी अपॉन डी वाई ऑफ 2y cos y। ओके, ये हो गया। तो सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर दिख रहा है हमें कि दिस इज थीटा, तो फंक्शन और ये क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया। फर्स्ट फंक्शन इसे कहते हैं, सेकंड इसे। ओके बेटा बोले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। ओके, प्लस सेकंड फंक्शन, ये 2 बाहर है सबके, है ना, सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एंड दिस विल बिकम अवर 2, दिस इज साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आगे लिख लो माइनस पीछे लिख लो, बढ़िया लगेगा देखने में। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 नहीं होता, प्लस होता है बीच में, तब 1 होगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दिस इज द 6th। नाउ इसके बाद 7th करते हैं एंड देन 8th। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, z के, तो y कांस्टेंट रेट होगा। तो इसको अलग करते हैं पहले। y तो चला गया क्या बाहर, और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, z क्यूब का। डायरेक्ट बता सकते हो कितना आएगा, 3 आगे आ जाएगा, एंड z टू द पावर 3 - 1 मीन्स 2। ये डिफरेंशिएट हो गया। इसका अलग करो, z इसका तो पता ही है सबको, 1 अपॉन, बीच में प्लस है तो प्लस, सॉल्व हो गया। लिखो इसको, ये तो करते हैं जब प्लस हो, एक को अलग एक को अलग। एंड द लास्ट वन इज y, दिस इज y, दिस इज ऑल्सो y, तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट बाहर। 2 फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट किसे मानूं, y को या cos y को, y को। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट बनाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y का y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1। वो लिखते ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो माइनस वाला इधर लिखते हैं, इसको इधर थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में। ये हो गया 2 cos y माइनस y sin y, ये हो गया, ठीक है। ये कौन, ये y ना एंगल के इंटू में नहीं है, ये y पूरे साइन के साथ इंटू में, समझ रहे हो। ये जो 2 है ना, ये y के इंटू में नहीं है, ये 2 पूरे के पूरे cos y, ये 2y इस पूरे के इंटू में है, ठीक है। एंगल से ऐसे इंटू नहीं कर सकते आप, बाहर को किसी को अंदर एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज के लिए डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया, कल से हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। हाँ, जो होमवर्क दिया है वो डिस्कस करूँगा, आपके कोई डाउट है तो वो डिस्कस करूँगा, और उसके बाद सीधा हम चलेंगे इंटीग्रेशन में। 2 दिन उसकी क्लास होगी, मैक्सिमम 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होगी।